अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी सियासी जद्दोजहद की। 23 मार्च 2016 को मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम हानी ने लसानियत से किनारा कशी इख्तियार की और पाकिस्तानियत का बरमला इजहार करते हुए अपने दिगर साथियों के साथ मिलकर एक नई सियासी जमात को एक नई पहचान के साथ पाक सरज़मीन पार्टी की बुनियाद रखी। आगाज़ में तो PSP को ज़बरदस्त पजीराई हासिल हुई। इसकी अहम वजह पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की माजी में मेयर कराची की हैसियत से इनकी शानदार कारकर्दगी और उनकी काबिलियत, दिलेरी और कायदाना सलाहियतें थी। इसके साथ साथ जैसे ही उनका ये सफ़र आगे बढ़ता गया, इस पार्टी में बड़ी तादाद में MQM के रहनुमा शामिल होते रहे और एक कारवां बनता गया। दूसरी सियासी पार्टियां छोड़कर पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल होने वालों की कसरत, पार्टी के कारकुनों हमदर्दों की तादाद बढ़ती हुई तादाद को देखकर पार्टी ये समझने लगी कि 2018 के आम इंतखाबात में पाक सरज़मीन पार्टी कराची, हैदराबाद से बड़ी तादाद में नशिस्तें जीत कर महाजरिज़म और लसानियत की सियासत को दफन करने में कामयाब हो जाएगी। इस सिलसिले में पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने गली महल्ले, शहरों और गाँव जा जा कर अपना पैगाम आवाम तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। हमने देखा कि वो यहाँ से कराची से लेकर कश्मीर तक, कोयटा, पेशावर, जगह जगह गए। मुस्तफ़ा कमाल ने एक से ज़ायद बार अपनी तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इस बात का इजहार किया कि 2018 के इलेक्शन में पाक सरज़मीन पार्टी बड़ी तादाद में इंतखाबी नशिस्तें जीत कर ज़बरदस्त इंतखाबी कामयाबी हासिल करेगी और हमारी ये पार्टी इस पोजीशन में आ जाएगी कि सिंध का वज़ीर आला या तो हमारी पार्टी का होगा या हमारा हिमायत याफ्ता होगा। आम इंतखाबात 2018 का वक्त आया, बड़े बड़े दावे हकीकत का रूप ना धार सके। PSP को 2018 के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनके उम्मीदवार पाकिस्तान क्या कराची में एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर पाए। इस तरह मुस्तफ़ा कमाल 3 हलकों से इंतखाबात लड़े, NA 253, PS 124, PS 127 और तीनों हलकों में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। PSP कुल 1,26,128 वोट हासिल कर पाई 2018 के आम इंतखाबात में, लेकिन सियासी जद्दोजहद का सिलसिला यहाँ रुका नहीं। साथ ही MQM की 33 साला सियासत को भी इबरतनाक शिकस्त हुई और शिकस्त से दो चार होना पड़ा और कराची, हैदराबाद के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया। 2018 के बाद भी कई ज़िमनी इंतखाबात हुए। PSP इनमें भी उन्होंने अपना लोहा मनवाने की कोशिश की। 2018 से 2022 तक कौमी असम्बली और सिंध असम्बली की तकरीबन 10 कराची की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। एक ज़िमनी इलेक्शन में भी PSP कामयाब नहीं, एक भी ज़िमनी इलेक्शन में PSP कामयाब नहीं हो सकी। और अब पाक सरज़मीन पार्टी चूँकि बहुत सारा प्रेशर उसके ऊपर आया और इस तरह के जो इलेक्शंस थे उनका जो प्रेशर था, PSP के बहुत सारे रहनुमाओं ने जमात को छोड़ना शुरू कर दिया। PSP के सियासी मुस्तकबिल पर कई सवाल उठने लगे। आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में क्या PSP कोई सरप्राइज़ दे पाएगी? इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और ख़ास तौर पे चूँकि कराची के अवाम आज भी समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल जो माजी में वो कराची के एक बेहतरीन लीडर, कराची के एक बेहतरीन मेयर और पूरी दुनिया में उनको जो न्यूज़पेपर्स थे, मीडिया था, उसने कवरेज दी और भरपूर तरीके से कराची का, और उस वक्त ज़ाहिर वो MQM का हिस्सा थे और उनका इमेज बिल्ड करने में कामयाब हुए। आज वो तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने कराची और ख़ास तौर पे कराची वालों का मुकदमा पेश करने की कोशिश की। गो के इंतखाबी सियासत की अगर हम बात करें तो उसमें उनको खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अज़्म उनके आज भी बुलंद हैं। वो ये समझते हैं कि देर में ही सही लेकिन यहाँ से तब्दीली आएगी और उनका जो सफ़र है वो आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तानियत की बात करते हैं, क्योंकि वो लसानियत से हट कर बात करते हैं। तो ज़ाहिर ये मुश्किल फ़ैसला है और उस वक्त उन्होंने इस जिहाद का ऐलान किया जब यहाँ बहुत खौफ था और खौफ को तोड़ने के लिए उन्होंने जो जिहाद किया उसका इनपुट जो है और उसका पे बैक उनको ज़रूर मिलेगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे क्या पाक सरज़मीन पार्टी का मुस्तकबिल होगा और बल्दियाती इंतखाबात में क्या कोई बड़ा सरप्राइज़ करेगी, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में जनाब शबीर अहमद कायम हानी साहब ने, वाइस चेयरमैन हैं PSP के, साबिक सूबाई वज़ीर, सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया शबीर भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शबीर भाई, पाक सरज़मीन पार्टी चूँकि आपकी जो सियासत है उस पर उसके पस मंज़र में नहीं जाना चाहता, ज़ाहिर बहुत सीनियर हैं आप और आपकी जो खिदमात हैं इस शहर के लिए भी
और इस सूबे के लिए भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि पाक सरजमीन पार्टी जिस तरह एक मोमेंटम बनाया था, माहौल बना था, और उसके बाद हमने देखा कि इंतहाबी सियासत के अंदर गो के कैंपेन बहुत अच्छी चली, आपने ज़ोर लगाया, मेहनत की, वो रिजल्ट्स नहीं आ सके जिसकी तवक्को शायद आपकी लीडरशिप और कराची वाले कर रहे थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो आपने रोशनी डाली है कराची के मसाइल पर और पार्टी के हवाले से, तो उस पर यकीनन तफसीली बात करनी पड़ेगी। रहा सवाल ये कि पाक सरजमीन पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, पाक सरजमीन पार्टी पहले तो ये बनी क्यों ऐसी नौबत पेश आई कि पाक सरजमीन पार्टी शहर में बनना, और उन्हीं लोगों ने बनाई जो पहले किसी एक पार्टी से वाबस्ता थे। अब ये सोचना है, बल्कि अब ये सोचना है उस आवाम को कि किस लिए पार्टी बनाई। क्या उन्होंने अपनी जात के लिए पार्टी बनाई या उस आवाम के लिए पार्टी बनाई जो सफर कर रहे थे इसी शहर कराची में, इसी सूबे के अंदर। तो ये गहराई पे सोचने वाली बात है कि पार्टी बनना खाली बनाने का मकसद नहीं था, उस पीछे उसके बिहाइंड उसके कुछ रीज़न ये थे कि इसी कराची में और इसी सूबे में लोग रंग और नस्ल की बुनियाद पर, लसानियत की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर लोग मरते भी थे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, और बहुत बेचैनी पाई जाती थी, बहुत बेसुकूनी पाई जाती थी। खौफ को तोड़ा, इसमें कोई शक नहीं। ये क्रेडिट जाता है बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल साहब को, अनीस कायमानी साहब को ये क्रेडिट जाता है, और क्रेडिट मिला है भरपूर। हमने भी अपने प्रोग्राम्स में भी और वैसे भी कराची के अवाम ये समझते हैं कि ये वो पहला बारिश का खतरा साबित हुए इस शहर में अमन अमान को बहाल करने। मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ। हमने कहा कि तो ये क्यों पार्टी क्यों बनी, तो ये थोड़ी समझने की ज़रूरत है। अच्छा, जिन लोगों ने पार्टी बनाई वो बेनिफिशरीज थे वहाँ पर, उसी पार्टी में साबका पार्टी थी, जो ओहदे तकसीम होते थे उन्हीं ही मिलते थे, और अच्छी पावर उस पे ओहदों पे बैठे हुए थे। फिर क्या ऐसी वजह थी उन ओहदों को छोड़कर? एक तो ये होता ना कि पार्टी से निकाले गए लोग हों, ऐसा नहीं था। और आज के दौर में आप ये बताएं कि जरा सोचें कि कौन अपने पावर को छोड़ता है। लोग मरते ही पावर के लिए हैं, गेम ही पावर्स की, तो पावर। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो पार्टी बनाई, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब उस वक्त तो सेनेटर थे इस मुल्क के, भले उसी पार्टी से थे, लेकिन उन्हें बने में सिर्फ 6 माह का अरसा हुआ था, 5.5 साल उनके रिमेनिंग पीरियड बाकी था। और इसी तरह से अनीस कायम खानी आप देख लें, तो अनीस कायम खानी जब वो भी तो बड़े पावर में थे उस वक्त। सही। तो फिर क्या वजह है कि वो उन्होंने क्यों छोड़ी पार्टी? इसकी वजह है कि सबसे बड़ी बात है, अब लोग उस पर बाज़ औक़ात इस पर भी लोग मजाक बनाते हैं कि यार ये क्या मौलवी हो गए जो हिदायत दे रहे हैं। सही। नहीं, ये हमारा ईमान और यकीन है कि अल्लाह ताला जब हिदायत दे देता है, ठीक है ना, दिल में उतारने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है ना, बेशक इसमें कोई। तो अल्लाह ताला जब पता चल जाए, हम इतना शऊर रखते थे, और देखिए शऊर जब अल्लाह ताला देता है, नहीं यार ये रास्ता ठीक नहीं है जहाँ पर हैं। और ऐसा नहीं कि उसी दिन, इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें हम सोच रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते थे। ऐसा नहीं कि कोशिशें नहीं की, कोशिशें की गई उस पार्टी को बेहतर करने के लिए भी। उसमें जो मसाइल थे, उसमें जो खराबियां थी, उनको दूर करने के लिए लंदन से लेकर यहाँ तक उसमें कोशिशें की गई, लेकिन कोई उस वक्त सुनने को ही तैयार नहीं था। सब लोग बदमस्त हुए थे। जब सुनने को तैयार नहीं था तो अल्लाह ताला ने इनके दिल में हिदायत डाली और उन्होंने ठोकर मारी उन ओहदों को, उन मराद को ठोकर मार के वो यहाँ से चले गए, मुल्क छोड़कर चले गए। सही। और मुल्क छोड़ने के बाद में फिर अपनी स्ट्रगल को उन्होंने ख़त्म नहीं किया, ठीक है, और वो वहाँ से उन्होंने दीन की भी स्टडी की। अब इस पे भी लोग कह रहे हैं कि यार ये मौलवी हो गए। नहीं, बल्कि इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर कल तक कोई इंसान की समझ में नहीं आई थी और आज अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दे दी है, तो इस पर तो खुश होना चाहिए यार। एक अच्छे रास्ते की तरफ, एक बुरे रास्ते से हटकर हमें अच्छा, अब जो बुरा रास्ता मैं इसलिए कहूँगा कि सारी चीज़ें एमक्यूएम में सारी चीज़ें गलत नहीं थी। सही, सारी चीज़ें गलत नहीं थी, और एमक्यूएम, मैं ये कहता हूँ कि एमक्यूएम से अच्छी तो कोई पार्टी थी नहीं, अगर कुछ चीज़ें उसमें ना हों। सही, अगर अच्छी पार्टी तभी तो हम उससे जुड़े हुए थे। लेकिन जब आपने देखा कि यार वो चीज़ें जिस मकसद के लिए कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जिस मकसद के लिए हमारे हज़ारों कारकुनान शहीद हुए, हज़ारों कारकुनान दरबदर हुए, रूपशी की ज़िंदगी काटी, जेलों में सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन उस ट्रैक से हम हट गए हैं। ठीक। अच्छा, हमें तो पता था, इसलिए कि हम उस लाइन, स्ट्रीम लाइन में, तो हमें तो पता था यह हो क्या रहा है। नीचे आम वर्कर को तो नहीं पता था, वो तो उसी मोहब्बत, उसी अकीदत में मारा चला जा रहा था, तो तकलीफ होती थी। गो कि हम बेनिफिशियरी थे, हमें सब कुछ वहीं मिल रहा था, तो फिर हम क्यों पागल हैं हम छोड़कर?
नहीं, अंदर से एक ज़मीर भी तो होता है ना इंसान, वहाँ जरूर ज़मीर जागा आपके। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सोया था बिल्कुल जाग गया। ज़मीर जागा। अच्छा, नहीं, लेकिन नहीं, आप तो बिल्कुल एक मजाक में कर रहे हैं, नहीं, लेकिन मजाक लोग नहीं, नहीं। लोग ये कहते हैं कि आपका ज़मीर, वो भाई आपके सियासी मुखालफिन ये इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये तो अच्छी बात है, मुस्तफा कमाल हसन से हमारी बात भी हुई थी। जी जी, वो तो ये कह रहे हैं, और हकीकत है कि एक बंदा अगर माजी उसका जैसा भी था, वो छोड़ के अगर सीधे रास्ते पे, जिस तरह आपने कहा कि ठीक है गलतियां होती हैं, गलती इंसान, अच्छा, माजी खुद का जाती तौर पे किसी का बुरा नहीं था, लेकिन उस सिस्टम में रहकर यकीनन, यस, ऐसा नहीं कि खुदा ना खास्ता आप ही के वही हमारा कोई माजी बुरा था, हमारा जाती तौर पे जो पीछे रह गए हैं, वो ये कहते हैं कि ये आपका कोई ज़मीर नहीं जागा था, किसी ने ज़मीर जगाया था। ये देखो, कहने पे तो किसी की हम जबान नहीं रोक सकते, कुछ भी इल्जामात लगाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये गद्दार हैं, तो हम गद्दार तो कोई नहीं कहता, कहने वाले गद्दार भी कहते हैं, वो महाजरों का भी गद्दार कहते हैं, वो एमक्यूएम का भी गद्दार कहते हैं, वो कायद का भी गद्दार कहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम तो इसी मुल्क में रहकर इसी मुल्क का परचम हमने उठाया है, हमको इस मुल्क को गालियाँ नहीं देते हैं, हमको इंडिया में पनाह लेने की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। गद्दार तो वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया में अपनी पनाह लेने की मतलब यानी दरख्वास्त की कि हमें पनाह दे दी जाए, तो और जो 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 पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं वो लोग गद्दार हैं ना, हम कहाँ से गद्दार हुए? हमने तो मुस्तफा कमाल साहब ने पीएसपी का तो नैरेटिव क्लियर है बिल्कुल, इस पीएसपी तो पाकिस्तानियत की करती है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई पीएसपी को बुनियाद बना के आपको कोई गद्दार कहता होगा। अच्छा, कोई लसानियत, हमने लसानियत का खात्मा किया, हमने तासुब का खात्मा किया, हमने जोड़ने की बात की। अच्छा, जोड़ने वाली बात इतनी आसान नहीं, कहते ना बहुत आसान है, मुश्किल, हाँ बहुत मुश्किल है। उसके लिए ये जो हम सफर कर रहे हैं, जो हम सफर कर रहे हैं, अगर आज हम महाजर का नारा लगा दें सही, तो हम हीरो हैं, लेकिन ये चीजें महाजर का नारा लगा कर तो आज जहां हम पहुंच गए, मिला कुछ भी ना। जिस आप देखें कि कोटा सिस्टम एक किताबचा था, जो अगर हमारे पुराने वर्कर हैं उनको अच्छी तरह याद होगा, जो पार्टी के जिम्मेदार हैं, एक किताबचा, क्योंकि हम भी सीनियर लोग हैं, सही, और वो चीजें हम भी जब पार्टी में शामिल हुए थे ना, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, उस किताबचे को देखकर, उन पॉइंट को देखकर, उन मुतालबात को देखकर ही हम शामिल हुए थे। सही, इसलिए क्योंकि हम अंदरूनी सिंध रहते थे, हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, वहां पिटते थे जी सिंध वालों से, और इसी किस्म के वो मुतालबात जो थे एमक्यूएम के महाजिर कौमियों उस वक्त थी, तो हमें वो अटैक किया उन्होंने कि हम महाजरों के लिए अलग सूबा होना चाहिए, महाजरों को 5वीं कौमियत तस्लीम किया जाए, कोटा सिस्टम खत्म किया जाए, मैसूर पाकिस्तान जो इंडिया के रेड क्रॉस कैंपों में, बांग्लादेश के रेड क्रॉस कैंपों में जो अपनी अजियतनाक जिंदगी गुजारे, उनको लाया जाए, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, इस वतन की खातिर कुर्बानियां दी। इस किस्म के वो जो नारे थे, उन्होंने हमें अटैक किया। उस वक्त हम नौजवान थे सब, पार्टी में आपको पता ज्यादातर नौजवान ही थे जब शुरू, ये इस नारे की वजह सब लोग एमक्यू में उन्होंने सफर शुरू किया। लेकिन ये चीजें चलते चलते जब इस नहज पर हम पहुंचे, फिर पीछे मुड़ के देखते तो इन नारों में से तो एमक्यू बड़ी पीक पे रही, एमक्यू बहुत ताकत मिली एमक्यू को। लेकिन इस चीज पे आप तो स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियाद बनाई थी अब एमक्यू बहादराबाद खासतौर पे एमक्यू पाकिस्तान कह लें, वो तो इसी जमात जिसके खिलाफ उन्होंने जिहाद किया, वो कहते हैं कि जी पॉलिटिकली सारी बयानियाँ उनका इनके खिलाफ था, उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, और कोई कोटा सिस्टम की बात नहीं हो रही, कोई कराची वालों की बात नहीं हो रही, तो कराची वाले किधर जाएं? मतलब कुछ तो आपके साथ हैं और कुछ बिल्कुल बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। कराची वाले किधर ही नहीं जाएंगे, कराची वाले कराची में ही रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये बुरे दिन ख़त्म होने को हैं, अच्छे दिन भी आएंगे, ये हमारा ईमान और यकीन है कि आप अगर स्ट्रगल करें, आपकी नीयत बेहतर है, आपके मकासद अगर अच्छे हैं, आप करना चाह रहे तो अल्लाह ताला फिर मदद, या तो हमारा फिर अल्लाह की ज़ात पर फिर हमारा यकीन है और ईमान, फिर तो हम आपको पता फिर मुसलमान कहलाने की भी लायक नहीं है। अगर मुसलमान है और अल्लाह की ज़ात पर हमारा ईमान और यकीन है कि नहीं, कुदरत की भी एक ताकत है, जुल्म हमेशा नहीं रहता, तो आज अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादती कर रही है, खासकर उर्दू बोलने वालों के साथ और कराची वालों के साथ, तो ये हमेशा थोड़ी रहेगी। लेकिन इसमें शबीर भाई आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, मैं सिर्फ आपकी जमात की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आप नहीं समझते कि जो कराची के जिम्मेदारान हैं इस वक्त, जिनके पास सीट्स हैं, ज़ाहिर आपके पास सीट्स नहीं है, नुमाइंदगी आपके पास नहीं है, तो पीपी तो ज्यादती कर रही है, वो भी तो ज्यादती कर रहे हैं क्योंकि वो उनके साथ शामिल हैं इस वक्त। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल बजा फरमाया। देखो इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी के पास, हमारे पास तो कोई ऐसा मैंडेट है ही नहीं जी कि हमारी आवाज़ कोई मौसर आवाज़, हम कोई पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को बुलंद करें कराची के मसाइल पर, आप समझिए, या और हम पर्टिकुलर किसी कौम के लिए मतलब कौमियत की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सबको जोड़ने की मिलाने की बात करें, तभी तो हम सफर कर रहे हैं। और ये काम बुरा थोड़ी है, ये काम तो हमारे नबियों ने, हमारे पैगंबरों ने किया है ना, तो हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम वो काम करना चाह रहे हैं, वो काम कर हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें, ऐसे हम काम करें। गो के हमारी कोई दीनी पार्टी नहीं है,
लेकिन अलबत्ता मुसलमान हैं, हमें भी तो कब्र में मरकर हमें हिसाब तो देना है ना। लेकिन मुखालफिन अगेन मैं यही करूंगा, वो आप कह रहे हैं कि आप दीनी पार्टी बना लें क्योंकि आप यहाँ इलेक्शन में तो जीत नहीं पा रहे। तो किसी को कहने से, अगर एक बात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि नमाज पढ़े 5 वक्त की, जी क्या मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है नमाज पढ़ने के लिए? नहीं, उन्होंने तो वो पैगाम बताया जो हमारे हर नबी ने जो मुसलमान अल्लाह के के लिए, हर अहकामात मुसलमान के थे लिए। वो कन्वे किया ना, और ये हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। तो इस पे तो बल्कि इसको तो सराहना चाहिए, इस बयान, कोई पढ़े ना पढ़े। देखो मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मेरा काम है आवाज लगाना, बिल्कुल दिलों की फेरने की ताकत तो मेरे रब के पास है। बेशक अल्लाह ताला अगर किसी का दिल ना फेर करना चाहे तो फिर तो इंसान की ताकत नहीं है। तो मुस्तफ़ा कमाल तो आवाज लगा ही रहे हैं। इसी तरह कराची के लोगों को आपने कहा कि निश्चित हासिल नहीं कर सके, तो उसमें पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का उसमें कसूर नहीं है, उसमें तो लोगों का कसूर है कि जो लोग अब तक मुस्तफ़ा कमाल की बात को समझ नहीं सक रहे हैं। आप ये बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल ने कौन सा बुरा काम किया, बताएं आप जरा। मैं आवाम से पूछता हूं आपके चैनल के तवज्जो से कि उन्होंने कराची में रोजाना कोई 20-30 लोग मरते थे, यहाँ बेगुनाह लोग मरते थे। मरने वाले को नहीं पता था मैं क्यों मर रहा हूं, मारने वाले को नहीं पता था मैं क्यों मार रहा हूं। बेगुनाह लोग रोड पे मारे जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त इस कराची में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी मौजूद थी, इस कराची में पुलिस भी मौजूद थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर रोजाना लोगों के जनाजे उठ रहे थे ना। नो डाउट उसमें आज अगर ये अमन कायम हुआ, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भी अपनी कुर्बानियां दी। कराची पुलिस की भी कुर्बानियां हैं, उनके भी लोग शहीद हुए, लेकिन उसमें क्रेडिट मुस्तफ़ा कमर और इस कायम खानी को भी तो देना चाहिए ना, कि उनकी वजह से कराची में एक खौफ तारी था, उन्होंने खौफ को खौफ का बुत तोड़ा। इसमें खौफ का बुत तोड़ा। शब्बीर कामहानी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब वो आए और जिस तरह उन्होंने बात की, उससे पहले कोई इस तरह बात कर नहीं सकता था इस शहर में कम अज कम। और उसके बाद हमने देखा कि फिर चीज़ें ब्रेक डाउन हुई और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली यहाँ के रहने वालों को हुआ, इस शहर को हुआ। और आज अमन अमान की जो सूरत हाल है बहुत बेहतर है। कम अज़ कम वो जो तज़हीक अमेज़ और बड़ा, ये इस तरह के लफ्ज़ बोलने भी नहीं चाहिए, रिपीट भी नहीं करने चाहिए। हमने अदालतों के अंदर भी देखा कि पूछा जा रहा होता था कि आज का स्कोर क्या है, तो कम अज़ कम ये चीज़ें अब डिस्कस नहीं होती। और जो कराची वाले हैं, जो कराची की माएँ हैं, बहनें, बेटियाँ हैं, वो कम अज़ कम अपने प्यारों के जनाजे रिसीव नहीं कर रही, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका क्रेडिट बहरहाल इन दोनों को जाता है और इसका क्रेडिट मिलता भी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस चीज़ से इनकारी होगा, लेकिन शहर का अमन अमान बहाल करना, शहर को तरक्की की तरफ ले जाना, ये इंतज़ामी अमूर की जब हम बात करते हैं तो उस हवाले से आज भी मुसलसल सूबे में सिंध हुकूमत है, लेकिन इस शहर ये इस वक्त एक गाँव घोट का मंजर पेश कर रहा है, दुनिया का 7वां बड़ा शहर क्यों। और इसके हवाले से पाक से ज़मीन पार्टी का क्या प्लान है। बल्दियाती इंतखाबात अगर हो जाते हैं, जो कि होने चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, लेकिन बहाने हीले किए जा रहे हैं, अगर वो होते हैं तो उसमें क्या हिकमत अमली होगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।